वेलकम टू आवर चैनल कॉलम्स कलेक्शन। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जावेद चौधरी साहब का जो कॉलम पेश करने जा रहे हैं उसका उन्वान है मैंने शुगर कैसे कंट्रोल की। मुझे शुगर का मर्ज़ पहले लाहक हुआ था या सहाफ़त का आर्ज़ा, मैं आज तक ये फ़ैसला नहीं कर सका। ताहम ये तय है ये दोनों अमराज लाइलाज हैं। इंसान जिस तरह एक बार सहाफ़ी बनने के बाद ताहयात सहाफ़ी ही रहता है, ख्वाह वो कितना ही समझदार और तजर्बाकार क्यों ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह आप अगर एक बार शुगर के मरीज़ बन गए तो फिर आप कब्र तक इससे जान नहीं छुड़ा सकते। मैं भी ये समझता था, मगर मैं आज शुगर के आलमी दिन पर यह जसारत कर रहा हूँ, मैंने इस मर्ज़ को कम अज़ कम 80% कंट्रोल कर लिया है। गो मेरे दोस्त गुरु जाहिद इरफान और डॉक्टर खालिद जमील दावा कर रहे हैं कि मैं 100% नॉन डायबिटिक हो चुका हूँ, मगर मैं खौफ या शुगर से मोहब्बत की वजह से अपने आप को 20% का मार्जिन दे रहा हूँ। मेरी रिपोर्ट्स माशाल्लाह 100% ठीक हैं। शुगर का 3 महीने का टेस्ट HbA1c 1 साल से 5.7 है। खून के बाकी तमाम टेस्ट भी शानदार हैं और मैं इस वक्त अमलन ज़ीरो मेडिसिन पर हूँ और मैं अल्लाह के लाख लाख करम से किसी किस्म की कोई दवा इस्तेमाल नहीं कर रहा और 54 साल की उम्र में 25 साल की उम्र से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। सवाल ये है मैं इस लेवल पर कैसे आया। ये एक तवील दास्तान है और मैं ये दास्तान आपको इस नीयत से सुना रहा हूँ शायद आप मेरी तरह इस मर्ज़ को शिकस्त दे लें, आप भी शायद अल्लाह के करम से एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। मैं अपनी दास्तान 1993 से स्टार्ट करता हूँ। मैं शुगर का मरीज़ हूँ। मुझे ये इतला 1993 में मिली थी। मैं उस वक्त 25 साल का नौजवान था और मुझे ऐन जवानी में ये मर्ज़ लाहक हो गया। मैं क्योंकि फितरतन ज़िद्दी इंसान हूँ, कामयाबी या मौत, मेरे सामने बस 2 ही ऑप्शन होते हैं। चुनाचे मैंने शुगर के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू कर दिया। मैंने भी दुनिया के 90% मरीज़ों की तरह शुरू में अद्वियात लीं, लेकिन मर्ज़ कंट्रोल ना हो सका। चुनाचे इंसुलिन शुरू कर दी। 20 साल इंसुलिन लगाता रहा और इंसुलिन, फूड मैनेजमेंट, एक्सरसाइज और पॉजिटिव थिंकिंग से जैसे तैसे शुगर के बुरे असरात से बचता रहा। लेकिन फिर इस मर्ज़ के असरात नज़र आने लगे। ज़्यादा और तवील वॉक की वजह से घुटनों में दर्द हो गया और चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। टांगों और पाँव को खून सप्लाई करने वाली वेंस भी दब गईं। चुनाचे मैं पतलून नहीं पहन सकता था। मेरे पास खुले ट्राउज़र और शलवार कमीज़ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी दोनों आँखों का रेटिना भी मुतासिर होने लगा। मुझे धुंधला नज़र आता था। मेरे चेहरे की स्किन भी बुरी तरह तबाह हो गई और मैं अच्छा खासा फिटे मुँह हो गया। मैं अब घुटनों और कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात खाने पर भी मजबूर हो गया और मुझे आँखों में इंजेक्शन भी लगवाना पड़ गए और मेरी वाक भी बंद हो गई। मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, मैं मर्ज़ के हाथों में सरेंडर कर देता या फिर नए सिरे से इसके साथ जंग शुरू कर देता। मैं क्योंकि फितरतन ढीठ और ज़िद्दी हूँ, लिहाजा मैंने नए सिरे से जंग का फ़ैसला कर लिया। मैंने शुगर को दोबारा पढ़ना शुरू किया तो पता चला अमेरिका और यूरोप में इनकलाब आ चुका है। हज़ारों लोग शुगर से मुस्तकिल जान छुड़ाकर अब एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे पता चला डॉक्टर जेसन फिंक, डॉक्टर विलियम डेविस और डॉक्टर एरिक बर्ग नाम के डॉक्टर हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुके हैं। कीटो डाइट, लो कार्ब और इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से नई थ्योरियाँ आ चुकी हैं। भारत में भी दर्जनों वेलनेस सेंटर लोगों को ट्रेनिंग देकर इन्हें शुगर फ्री बना रहे हैं। मैं पढ़ता गया और मेरी आंखें खुलती चली गईं। पाकिस्तान में डॉक्टर खालिद जमील ने इस पर काम किया था। ये गुर्दों के सर्जन हैं, ये खुद भी शुगर के मरीज़ थे। डॉक्टर्स ने इन्हें भी जवाब दे दिया था, लिहाजा ये भी लो कार्ब और कीटो डाइट पर शिफ्ट हुए और शुगर के अजाब से बाहर आ गए। डॉक्टर साहब ने अब अपने आप को दूसरों की रहनुमाई के लिए वक्फ कर दिया है। मेरा इनसे रब्ता हो गया। इस दौरान जाहिद इरफान से भी मुलाकात हुई। ये भी खौफनाक शुगर के बाद शुगर फ्री ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैंने इन्हें गुरु का खिताब दिया और फिर इन दोनों की मदद से काम शुरू कर दिया। शुगर रिवर्सल का फार्मूला बहुत आसान है। हम लोग अनाज ज़्यादा खाते हैं। हमारी खुराक रोटी, चावल, दालों, चीनी और कुकिंग ऑयल पर मुश्तमिल है और ये 5 चीज़ें शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, जोड़ों का दर्द और मोटापा पैदा करती हैं। और आप अगर इनके साथ सिगरेट नोशी भी करते हैं या फिर शराब भी पीते हैं तो फिर आपके बचने के चांसेस ना होने के बराबर हो जाते हैं। मैं अल्लाह के रहम से शराब और सिगरेट से पूरी ज़िंदगी महफूज रहा, लिहाजा मेरा इशू सिर्फ खुराक थी। मैंने रोटी, चावल, चीनी, दालें और कुकिंग ऑयल छोड़ दिया और ख़ुद को सब्जियों, गोश्त, मछली, अंडों, देसी घी और ताज़ा फलों पर शिफ्ट कर दिया। मेरा जिस्म इस तब्दीली के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा मेरा वज़न तेज़ी से गिरने लगा। मेरा वज़न 2 माह में 13 किलो कम हो गया और मैं देखने वालों को बीमार दिखाई देने लगा। मैं खुद भी घबरा गया, लेकिन जब टेस्ट कराए तो वो तमाम शानदार थे।
थे, चुनांचे मेरे पास इसके बाद 2 ऑप्शन थे, मैं सेहतमंद दिखाई दूं या फिर सेहतमंद हो जाऊं। मैंने दूसरा ऑप्शन ले लिया और किसी तनकीद की परवाह नहीं की, और यूं मैं 6 माह में नॉन डायबिटिक भी हो गया और मेरे घुटनों का दर्द भी ख़त्म हो गया, आंखें भी ठीक हो गई और मैं 20 साल छोटा भी दिखाई देने लगा। मैं आज ना होने के बराबर इंसुलिन लगाता हूँ, ये ना भी लगाऊँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 22 साल से इंसुलिन लगा रहा हूँ और मेरी बॉडी को इसकी आदत पड़ चुकी है, लिहाजा मैं थोड़े से यूनिट्स लगाकर ख़ुद को मुतमईन कर लेता हूँ। एक्सरसाइज करता हूँ, कम खाता हूँ, नींद पूरी लेता हूँ, खुश रहने की कोशिश करता हूँ और अल्लाह की नेमतें गिन गिन कर इसका शुक्र अदा करता हूँ। गुरु जाहिद इरफान एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। मैंने उसकी मिन्नत करके उससे नौकरी छुड़ा दी और ये अब माइंड चेंजर के साथ मिलकर लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। हमारा पैगाम बड़ा सादा है, दुनिया की हर बीमारी किचन से स्टार्ट होती है और ये किचन ही से ठीक हो सकती है। आपका अगर वज़न ज़्यादा है या आप ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दों और दिल के अमराज का शिकार हैं तो आप बस खुद से ये सवाल पूछ लें, आप बीमार कैसे हुए? आप चंद लम्हों में बीमारी की जड़ तक पहुँच जाएंगे। यकीन करें 90% अमराज किचन से स्टार्ट होते हैं और किचन ही से ख़त्म होते हैं। लिहाजा आपको मैदानों और पार्कों में पागलों की तरह दौड़ने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। आप बस खुराक कंट्रोल कर लें, आपकी तमाम बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं, ये खुराक और एक्सरसाइज से बीमारियों को कंट्रोल कर ले या फिर ये अद्वियात खाता रहे। पहले ऑप्शन में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, जबकि दूसरे ऑप्शन में आपकी अद्वियात भी बढ़ती रहती हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दिन ब दिन गिरती चली जाती है। आप आज से 70-80 साल पीछे चले जाएं, आपको लोग सादा खाना खाते और खेतों में काम करते नज़र आएंगे। उस ज़माने में पूरे शहर में 1-8 डॉक्टर होता था, लेकिन आज हर गली में 10-10 डॉक्टर्स हैं और हम में हर शख्स शाम को केमिस्ट से दवाएं ख़रीद कर घर आता है। क्यों? आपने कभी सोचा? मेरे वालिद ने एक दवाई शुरू की थी और वो इंतकाल से कबल 16 दवाएं खा रहे थे और उनकी सेहत भी बद से बदतर होती चली जा रही थी। लिहाजा आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप दवाएं खाएं या खुराक को दवा बना लें। मेरा मशवरा है आप अपना इलाज किचन और डाइनिंग टेबल पर करें और अगर इसके बावजूद कोई कसर रह जाए तो फिर एक्सरसाइज करें। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और मैं खुद इसकी मिसाल हूँ।